हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से जाप किया जाता है और कौन से मंत्र से कितना फल हमारे को प्राप्त होता है और किसके मार्गदर्शन पर रहने से हमारे को पूर्ण रूप से सफलता मिलती है, ताकि वो मंत्र हमारे को हमेशा हमारी रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहता है। तो कितने प्रकार के मंत्र होते हैं और कैसे जाप किया जाता है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। दूसरी बात, पहले मैं एक विशेष जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक आईडी पर या यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम से यानी ओगड़ बाबा कालूराम जी के नाम से बहुत यूट्यूब चैनल लोग बना रखे हैं और फेसबुक आईडी भी बना रखी है। तो हमेशा ध्यान रखें, नकली फेसबुक आईडी से और नकली यूट्यूब चैनल जो ओगड़ बाबा कालूराम जी के नाम से जो लोग चला रहे हैं उनसे हमेशा आप बच के रहिए। हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं, इस नंबर के अलावा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। चाहे ओगड़ बाबा कालूराम के नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा हो या फिर आईडी फेसबुक आईडी बना रखा हो, अगर इस 2 नंबर के अलावा आपको दूसरा नंबर मिले तो समझ आना कि ये फेक आईडी है या फेक आईडी बनाकर ओगड़ कालूराम जी के नाम से ठग रहे हैं। हमारा 2 नंबर ही हमारे पास, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला नंबर है 6350359076, दूसरा है 88, दूसरा है 7229981599 यानी 63 50 35 90 76। दूसरा है 72 299 81 599। अगर कोई भी आईडी या कोई भी यूट्यूब चैनल पे इस 2 नंबर के अलावा अगर आपको नंबर मिले तो उस नंबर पर आप फ़ोन मत कीजिए और ना ही उससे परामर्श लीजिए। ये 2 नंबर अगर आपको मिलेंगे तो हमारे आश्रम पर ही मिलेंगे। 2 ही नंबर हमारे शिष्य के पास में रहते हैं। शिष्य हमेशा आपसे यही पूछेंगे, आपको फ़ोन लगाएंगे आप शिष्य को तो यही बोलेगा कि भी हम गुरुजी के चेले बोल रहे हैं, बताओ क्या काम है आपको। जब तक आप काम नहीं बताएंगे शिष्य को तो आप कोई भी बात हमारे से नहीं कर सकते हो। तो अब ध्यान से सुनिए कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से जाप करने से कैसे हमारे को पावर मिलती है, वो आप ध्यान से सुनिए। मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र साबर मंत्र, दूसरा वैदिक मंत्र, तीसरा आबी मंत्र, चौथा खाकी मंत्र और 5वां बादी मंत्र। साबर मंत्र को कैसे जाप किया जाता है कि साबर मंत्र हमेशा स्वयं सिद्ध होते हैं। अगर साबर मंत्र को हम रेगुलर कंटिन्यू अगर जाप करते हैं तो इसका स्वयं हमारे को फल मिलना आरंभ हो जाता है। वैदिक मंत्र हमेशा संस्कृत भाषा में होते हैं, यानी आधे अक्षर कटे हुए आधे उस। इस मंत्र वैदिक मंत्र को हमेशा पूर्ण रूप से और शुद्ध भाषा में जपना पड़ता है। और साबर मंत्र को उटपटांग भाषा में होते हैं, तो आप कैसे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो ही जाता है और पूर्ण रूप से आपको सफलता देता है। बादी मंत्र होते हैं। बादी मंत्र जैसे कागज के ऊपर लाल चंदन से कोई भी मंत्र लिखकर उस कागज का फॉरवर्ड करके कोई पेड़ पर लटकाया जाता है, यानी पेड़ की टहनी के बांध दिया जाता है, उस पर मंत्र लिखकर और 21 दिनों तक उस कागज को वहाँ पे बंधा रखना है। वो मंत्र पूर्ण रूप से आपको सिद्ध हो जाएगा, बादी मंत्र। खाकी मंत्र कागज के ऊपर लाल चंदन से या सफ़ेद चंदन से कोई भी मंत्र लिखकर आप पत्थर के नीचे दबा देते हो और 21 दिन तक उस कागज को दबाए रखें तो आपका वो मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। खाकी मंत्र होता है कोई भी कलम से, लाल स्याही, काली स्याही से
कागज के ऊपर मंत्र को लिखकर इतना गहरा खड्डा खोद के उस खड्डे के नीचे दबाया जाता है और 21 दिन के बाद में ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। 21 दिन के बाद में जहाँ पे आप लटकाया जाता है, दबाया जाता है या खड्डे में दबाया जाता है, वो कागज को वापस निकाल कर कहीं पानी में प्रवाहित करना पड़ता है, तभी जाके ये मंत्र पावरफुल होते हैं। बादी, खाकी और आबी मंत्र, इसका एक शुभ नक्षत्र और शुभ समय होता है। ये हमेशा गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में ही ये सिद्ध कारक होते हैं, बाकी कोई सिद्धि ये प्रदान नहीं करते हैं। साबर मंत्र का समय है अमावस्या तिथि या शनिवार रविवार या गुप्त नवरात्रि में, ये पावरफुल सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्र तो कभी भी आप जाप कर सकते हो, तो भी आपको पूर्ण रूप से वैदिक मंत्रों का फल प्राप्त होता है। कोई भी मंत्र अगर आप जाप करते हो तो हमेशा गुरु महाराज की शरण में जाकर उनसे परामर्श लेकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद में ही अगर आप कोई भी मंत्र तंत्र साधना करते हो तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। हमेशा कभी भी आप गुरु बनाकर अगर मंत्र को गुरु के मार्गदर्शन पर नहीं कर सकते हो तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। हमेशा ध्यान रखें, गुरु महाराज से लिया हुआ मंत्र अपनी पूर्ण शुद्ध भावना से और अच्छी भावना रखकर ही मंत्र को जाप करें, ताकि आपको आगे का मार्गदर्शन गुरु महाराज अवश्य करता रहे। तो ये हमने मंत्र जो बताए हैं और इसका टाइम टेबल बताया है, तो इसके अनुसार अगर आप कोई भी मंत्र तंत्र जाप करते हो तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें। माता पिता का हमेशा आशीर्वाद लें, उनको हमेशा खुश रखें। माता पिता का कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी मंत्र तंत्र साधना करो तो गुरु के मार्गदर्शन पर ही करें, अन्यथा आपको हानि भी हो सकता है आपको ऊपर जाने का टिकट भी कट जाता है। हरिओम, खुश रहो, गुरु महाराज तुम्हारा कल्याण करेगा।